हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी। आज हम एनसीवीटी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कोई भी पेपर है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको स्क्रीन पर एक साइन दिया गया है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इस साइन का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है वार्निंग साइन, दूसरा ऑप्शन है मैंडेटरी साइन, तीसरा ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन, फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन साइन। जो आपको स्क्रीन पर एक साइन दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। यह एक प्लस टाइप का साइन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आग का समन क्या है। तो आग का समन क्या है, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ईंधन तत्व को आग में जोड़ना, या ईंधन तत्व को आग से निकालना, या तापमान को कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, या ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना। तो इसमें आपसे पूछा गया है आग का समन क्या है। तो आग का समन का सही आंसर है ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना। जब हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करते हैं तो इसको बोलते हैं कि आग का समन हो रहा है। आज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव, या फिर रेडियो एक्टिव। धूम्रपान, कंपन, क्षरण, या फिर रेडियो सक्रियता। इनमें से कौन सी जो हमारी भौतिक हानि है। तो इसका सही आंसर है कंपन। कंपन हमारी भौतिक हानि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो आपको इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। यह हमारे अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। सबसे पहले खींचना, फिर निशाना लगाना, थर्ड नंबर दबाना और फोर्थ नंबर घुमाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो आपके चार ऑप्शन है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, या फिर चतुर्थ चरण। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ चरण। 5S संकल्पना में निम्न में से जो हमारा चतुर्थ चरण है वो स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट नोज प्लायर, बी लॉन्ग नोज प्लायर, सी ऑप्शन है राउंड नोज प्लायर, डी ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम लोग तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है। आपसे पूछा गया है कि जो पिंसर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में सेपिन तथा कीले लगाना, या छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका सही आंसर है लकड़ी में सेपिन तथा कीले लगाना। हम लोग लकड़ी में सेपिन और कीले लगाने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको स्क्रीन पर एक साइन दिया गया है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैंडेटरी साइन, कॉशनरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, या फिर प्रोहिबिशन साइन। तो इसका सही आंसर है मैंडेटरी साइन। जो आपको ये साइन दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी साइन, मतलब कि आवश्यक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीला, श्वेत, पीला, या हरा। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का, पिछले भाग का रंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर है पीला। पीला रंग हमारे मूल श्रेणी में जो सचेतक चिन्ह होता है उसके पिछले भाग का रंग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे लाइट के द्वारा आग लग जाती है तो हम लोग किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हैलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका सही आंसर है हैलोन प्रकार। जो हैलोन प्रकार का विद्युत अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग हम लोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी
जो गमी पैदा करती है। तो इसका सही आंसर है भस्मीकरण। भस्मीकरण जो हमारी विधि है वो अपशिष्ट निपटान विधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए हम लोग किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एप्रन, चश्मा, कान कवच या नाक कवच। तो इसका सही आंसर है नाक कवच। जब हमें धुएं से बचाव करना होता है तो हम लोग नाक कवच पीपीई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस? बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप सभी लोग जानते होंगे बीआईएस का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जब हम लोग हैवी लोड को कैरी करते हैं तो उसको कैरी करने या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विंच, दूसरा क्रेन और स्लिंग, तीसरा लेयर और रोलर्स या फिर मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर है क्रेन और स्लिंग। क्रेन और स्लिंग का उपयोग हम लोग भारी भार उठाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आग बुझाने में समन क्या है? आग बुझाने में समन क्या है? तो इसका सही आंसर है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। आग बुझाने में जो समन वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं इसका अर्थ होता है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है? पीपीई का नाम क्या है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच या फिर हाथ स्क्रीन। तो इसका सही आंसर है चेहरे का कवच। पीपी का मतलब होता है हमारे फेस का जो शील्ड होती, जो हमारी फेस शील्ड होती उसको हम लोग बोलते हैं पीपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमीन में भरना, दूसरा पुनर्चक्रण, तीसरा भस्मीकरण, चौथा खाद निकालना। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसका सही आंसर है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो हमारी होती है वो अपशिष्ट निपटान विधि है जो कि बहुत सारी हमारी ऊर्जा बचाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस औजार का क्या उपयोग है? आपको स्क्रीन पर एक टूल का साइन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस टूल का क्या उपयोग है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही आंसर है लकड़ी से कीले निकालना। लकड़ी से कीले निकालने के लिए हम लोग इस टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? आपको फिर एक टूल दिया गया है जिसमें से आपको ये पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वायर स्ट्रिपर, दूसरा क्रिम्पिंग टूल, तीसरा कॉम्बिनेशन प्लायर, चौथा डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर है डायगोनल कटिंग प्लायर। ये जो टूल आपको दिया गया है इसका सही आंसर है, इसका सही नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर एक साइन दिया गया है जिससे आपसे पूछा गया है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित या फिर पैदल क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर है पैदल क्रॉसिंग। इस सचेतक चिन्ह का नाम पैदल क्रॉसिंग है। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से अवश्य कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू।